अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाजरीन, जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी खुशियां भी हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशियों को भूल के गमों को ही याद करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। मतलब जब देखा जाएगा जिंदगी खुशी से गुजारे और जब गम आएगा तो फिर उससे भी लड़ना सीख जाता है बंदा। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और यकीनन आप हमारे उसमें कमेंट्स भी किया करें और हमें लाइक और शेयर भी किया करें। अरे हकीम साहब, ये क्या है यार? की होया भाईजान? कौन है बंदा? कौन जी? ये भाईजान मैनू तो लगता कोई कवालां दा पुत्तर है। मैं हकीम साहब, तुसी मैनू जानते नहीं है जी भाईजान, कौन हो तुसी? जे तुसी मैनू जान लिया ना तो तुहाडे पैरों थल्लों जमीन निकल जानी है। अच्छा भाईजान, हाँ, कौन हो? तारीफ कराओ भाईजान। मैं गोरकंद हाँ, गोरकंद। हाँ, ते ए जरा चाहते ना मेरा लंगोटिया यार है, वो 2-3 दिन वास्ते चला गया किते काम। उन्हें मैनू कहा मेरी दुकान ते खड़ा हो जी, मेरे कस्टमर ना खराब हो। ते मैं इस वास्ते इत्थे आया कि मेरे नाल कोई उच्ची नीवी गल नहीं करनी है। मैं विचों थोड़ा जिहा बदमाश भी हाँ, क्योंकि मैं कईयां रंडे कंबे इंज करके कबर सीधी करके बंदा पाना विच। यही इस मुल्क का अलमिया है कि कोई भी बंदा कोई भी काम कर लेता है। तुम्हारा क्या काम है बाल काटने का? भाई तुम गोरकन हो तो अपना काम करो जाके। भाईजान तुसी मैनू ये दसो, तुसी किस तरह शेव करोगे भाईजान? प्यो मर जान ते बच्चे हो जाते ने यतीम। जी भाईजान, मैनू तू लगदा है नीम हकीम। मेरे काम च नहीं जरा भी बोलना है, क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है, मैं ओदे कस्टमर नहीं खराब होने देंगा। नहीं भाईजान, नस्सी नहीं किसी दे काम च बोलदे। तुहाडा अपना काम है, साडा अपना काम है। ते ओ जेड़े भाईजान बैठे ने वो सिर्फ खै 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 खै। अरे हकीम साहब, क्या हो गया आपको? आज मैं आपको इतना खुश करने वाला हूं कि दुनिया में परेशानी ही खत्म हो जानी है। इतने हमने खुश होना है, इतना हमने हंसना है। अच्छा जी, भाईजान तानू एक गल दसा जी, सानू बताएं। साडे वड्डियां ने दसी है ते वड्डियां दा कहना है कि चंगी गल जिहड़ी है ना दुनिया ते फैलनी चाहिए। तुसी क्या कि परेशानियां दुनिया तो खत्म होण। इस तरह ही भाईजान एक बंदा साडे वड्डियां कोल आया, मेरे दादा उस्ताद कोल। उन्होंने आके उन्होंने कहा कि कोई ऐसी टिप दियो कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। तो भाईजान साडे वड्डियां ने पता उन्होंने की किया? बेटा तू मौत ठीक कर ले, जिंदगी आप ही ठीक हो जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये चंगियां गल्लां करने वाले वड्डे मर गए ने ना। भाईजान मर तुसी भी जाना है। अच्छा मैनू ये समझ नहीं आती भाईजान, ये मर गया तो इनू लिफाफे च पा के रखना, इसकी कबर कौन? ज्यादती कर रहे हो हकीम साहब, तो उसी मेरे नाल मैं तुहानू कह दिता जे भाईजान देखो तुहाडा ते साडा काम साझा ही है। जी भाईजान, मदारी दे सुरन वर्गा मुंह है हालांकि तुहाडा। भाईजान देखो तुसी गल लै गए हो गज्जू मत्ते वाल। गज्जू मत्ते मैं वाल। तुहाडे वाल गल कर रहा एबट रोड दी, तुसी उधर आओ उधर। मेरे यार दी बेइज्जती कर रहे हो तुसी, वो मैनू खिलार गया इत्थे। भाईजान मैं कह रहा तुहाडा ते मेरा काम साझा है। तुसी पूछो किस तरह? वो किस तरह जी? भाईजान तुसी मुर्दे दफनांदे हो हाँ, ते असी मारदे हां। लो अच्छा मेरी बात सुने, छोड़ दे सारे काम। ठीक है, ये खड़ा हो गया है, छड़ दो भी सारे लोग काम। जाने चलो भी इसका काम काम सारे छड्डो, चलो इन्हें रोटी खा नहीं भाईजान तुसी खुद ही क्या काम सर, आज आपको खुश कर देना, मैंने आपको पता ही नहीं इस तुसी बात का। खुदगतारियां करनी है सानू। अब तुम देखो सही, किस तरह खुश करना सानू? अबे देखो सही, आज हमारे साथ नाजरीन, आपके लिए भी हमारे साथ एक ऐसे फनकार हमारे आज के गेस्ट हैं हाय कि जिनको अगर रियल सुपरस्टार कहा जाए तो कम नहीं होगा। यह भी एक छोटा लफ्ज है। इतनी वैरायटी और इतना हसीन आर्टिस्ट सर। लाफ्टर जब बात करेंगे लाफ्टर। तुसी बलाल हो ना। बस ठीक है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट नवाज अंजू। वाह 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 वाह।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बैठे शुक्रिया। सर, तो भाईजान की हाल है? सर थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाईजान, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਭਾਈ। जी जी बिल्कुल बोले। ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲਾਫਟਰ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ। एग्जैक्ट। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦੇਣ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अरे हकीम साहब क्या बात है। भाईजान नवाज अंजम भाई पंचपटिया फनकार, पंचपटिया एग्जैक्ट एग्जैक्ट। नवाज भाई वास्ते तो मैं सिर्फ इन्ना ही कहूंगा जी भाई। कि ऐसे फनकार के वास्ते एक शेर कहूंगा, कली जे बिखरे ते गुलाब बनता है। वाह, कली जे बिखरे ते गुलाब बनता है, दरिया जे उछले ते सलाब बनता है। चंद ते सूरज नू कठिया करिए ते नवाज अंजम दी फनकारी दा जवाब बनता है। अरे वाह 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 नवाज भाईजान, साहब, वेलकम वेलकम मैं वेलकम। आपका बहुत मशहूर हूँ कि ये कोहिनूर के साथ हमारा कोई आज का ताल्लुक नहीं हाय है। हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है। बिल्कुल, कि बिल्कुल, आपने बड़े बड़े फनकार आए दुनिया में, लेकिन आपने मेरे नाम से इसी चैनल पर एक प्रोग्राम किया नवाज़-अंजुम। वाह वाह। और सुपर हिट शो। और सर मैं तो आज भी उसको, उसकी यादें पूरी तरह मेरे अंदर हैं। और मैं लेकिन मैं परेशान ये हो गया आकर कि आप माशाल्लाह स्टूडियो में बैठने वाले सड़कों पे कैसे आ गए। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हकीम साहब भी बैठे हुए, कटिंग भी साथ ही, तो घर वालों ने निकाल दिया, बाहर आ गए, रोड पर बैठ गए। नहीं, क्या वजह क्या बनी? भाईजान ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ये सब मैं समझता हूँ भट्ट साहब, ये मोहब्बतें हैं सबकी, ये दुआओं का बड़ा अमल दखल है। मैं कहता हूँ कि फनकार जो होता है ना, उसको पानी होना चाहिए, हाय। उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो। हाय, 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 हाय। कोई शक नहीं इसमें। ये रब्बे करीम का खास अच्छा करम है। नवाज, हम बड़ी शुरू से मतलब इसको लेते और हैं। फिर मैं बाहर चला जाऊं। नहीं नहीं चलिए शुरू से जरा। आपने कॉमेडी करने का ख्याल कैसे और कब आया? ये बड़ा शुरू का ये सवाल है। बड़ा सीक्रेट वाली बात है कि कब कैसे आए और कहां से और किधर से और कहां से लेके आए हो आप ये कॉमेडी। अच्छा जी, बात ये है असल में हमारा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो असल में हमारे सीनियर्स फनकार हैं। हम मुनव्वर ज़रीफ साहब से आगे नहीं पहुंच जा सकते, हकीकत बात है। क्योंकि हम लोग जब फिल्में देखते थे शुरू में, तो कोई यहाँ एकेडमीज तो है नहीं कि जहाँ से आदमी पॉलिश होके या डिप्लोमा लेकर हासिल चला जाएगा। हमारे यहाँ तजर्बा ही काम आता है, या आपने जितना वर्क किया हो काम के अंदर। तो हमारे लिए स्कूल ऑफ थॉट जो था वो हमारे सीनियर्स लोग थे, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, नन्ना साहब, लहरी साहब, अली जास साहब, ये बड़े, बल्कि नज़र साहब, उससे पहले ईशा शिकारपुरी साहब, देन बड़े बड़े जो फनकार जो हमारे ज़रीफ साहब। और मैं बताऊं इतनी जरखेज है, आप इंडिया के कॉमेडियंस को देख लें, हमारे कॉमेडियंस के मुकाबले में कख भी नहीं है। असल में ये कसूर नहीं है कि असल में उनका मीडिया बड़ा वसी है। असल में हमारे यहाँ एक फिल्म भी बनती है तो वो 4 ज़ुबानों में बनती है, क्योंकि उन्होंने हर ज़ुबान में अपनी अपनी लैंग्वेज में, पश्तो में बननी है, फिर उर्दू में बननी है, पंजाबी में बननी है। तो देन वहाँ एक उर्दू में फिल्म बनती है और उनका जो मीडिया है वो बड़ा जरखेज़ है। तो वो एक ही बंदा फनकार चाहे एक भी हो उनका, तो वो पूरी दुनिया में नज़र आता है। हमें बड़ी यहाँ परेशानी है कि यहाँ मीडिया जो है ऐसा है कि हमें मुख्तलिफ वैरायटियाँ जो है वो देनी पड़ती हैं, कि जिसकी वजह से फिर रब्बे करीम आगे भी इंसान। बिल्कुल। नवाज अंजम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। जी भाई। ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ। वाह।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ पैसे ना दे के कंटेंट भी मार देंगे। हाय 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 बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। यहाँ तो हमारे ऐसे ऐसे है ना कि कहेगा जी मैंने दसो जनाब कहानी की है ताड़ी, मैं खर्च करांगा। वो कहानी आपसे लेकर उसके बाद क्या यार नहीं मजा नहीं आया, वो शादी वाले कैमरे पे बना के खुद रिलीज करते। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात की गोशी भाई ने कि यहाँ हम लोग क्योंकि मुंह से बात निकली हुई पराई होती है। मैं आपको कोई स्टोरी बता देता हूँ या कोई आपको अपना कोई आइडिया बता देता हूँ तो समझो कि वो पराया हो गया है। ये तो दिल में रखनी बात है कि कागज पे उतार लो, यहाँ कोई ऐसा भी वो नहीं है। अब तो शुक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से कि आप ना जैसे स्ट्राइक आ जाती है, कोई आप म्यूजिक डालें या कोई ऐसी चीज डालें, तो पहले तो ये चीज नहीं थी बिल्कुल कि आप पहले जो मर्जी आप कर लें, किसी का आपकी कहानी चोरी करके डाल दी या फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो ऐसा भाईजान ने बड़ी मशहूर गल है नवाज भाई के गल कहंदी तू मूंह कड मैं तेनू शहरों कढनी है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भजन साढ़े इत्थे पता की है गल कहंदी है तू मूंह कड मैं तेनू शो च कढनी बड़ी अच्छी बात। नाले वक्त ही वो आ गया भट्ट साहब के सारे कहते ने सच मिर्चा झूठ गुड़। वाह सच मिर्चा झूठ गुड़ पीर पैसा रन गुर, जिधर कहंदी है उधर जा मुड़ नहीं ते चुगा जाऊगा। वाह 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 भाईजान मैनू ये दसो ए जिहड़ी बरीक कंघी किन्ने दी मिलदी भाईजान? नहीं, हमें कभी खरीदने का मौका ही नहीं मिला। रुपए 2 रुपए दी तो मिलदी होनी भाईजान। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੀ? भाईजान तुसी फिर वो अपने तानू जुआ तंग कर रहे हैं। वो इसलिए वाल खुले छोटे कोई फ्रूट लग जाए। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक रब्बे करीम का खास करम होता है। वो कहते हैं ना कि फनकार होता है या नहीं होता। ये इस चीज़ पे भी मैं बड़ा वो कहता हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ही पेंटिंग का शौक था। तो ये फ़नून लतीफ़ा ऑलरेडी वो भी चीज़ फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है, तस्वीरें बनाना। देन आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा, और अगर मैं किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा। तो मुझे शुरू से पेंटिंग का तस्वीरें बनाने का शौक था, लिखाई का शौक था, तो वही चीज़ मुझे आगे लेकर। अच्छा, बचपन कैसा था? बचपन में भी कॉमेडी होती थी मतलब कि क्या लोग आम बच्चों में कोई एक जैसे कुछ ज्यादा कॉमेडी करता है तो बड़ा ही आपने दुखती रख पे हाथ रखा है। हाँ। असल में भट्ट साहब मैं 78 में असल में अम्मी की डेथ हो गई थी, 80 में अबू की डेथ हो गई थी, तो बहनें मेरी गोद में थी। तो मुझे फिर वो बचपन में स्कूल भी छोड़ना पड़ गया, फिर बहनों की परवरिश करनी पड़ गई। काम मेरा मुल्तान में तेल इतर का था, दुकान थी हमारी, तो अंदर मैं पेंटिंग का काम करता था, काम तेल इतर का था, और अंदर बहनों को फीडर बना के भी देना, उनके पोतड़े भी बदलना, और बस ये जो स्ट्रगल थी। देन और आप इसमें कामयाब हो गए। ये रब करीम का खास करम था कि मैं उस चीज़ में भी सुरखरू, मैं समझता हूँ ये भी रब ने किया कि मुझे बचपन से ही है ना ये हो गया कि यार कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना, तुमने बहनें बयानी है, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कोई नशा नहीं करना, तुमने इन बच्चों को परवान चढ़ाना है। वो करना तो अल्लाह की ज़ात में होता है, अल्लाह ने बस ड्यूटी लगा दी। वरना तो भट्ट साहब भूखा तो कोई भी नहीं सोता, चाहे वो साईं है, मलंग है, पागल है। अगर रब ने आपको चुना है तो बस अब रब से ये होता है कि मालिक इसमें कोई कोताही ना हो। वरना एक रहमत लफ्ज़ है, एक नुक्ते से जहमत हो जाता है, एक बंदा नुक्ते से महरम से मुजरिम हो जाता है, एक नुक्ते से प्यार से प्याज हो जाता है। हाय 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 प्यार। क्या बात है नवाज भाई, मैनू तुसी इस वेले नॉर्वे याद करा रहे हो भाई। मैं स्पेन ते नॉर्वे याद कर रहे हैं। तो मुझे फिर ना सैयद मोहसिन गिलानी साहब जो थे ना, वो हमारी दुकान के पास एक रेडी खड़ी होती थी चने चावल की, तो वो वहाँ रेडियो पाकिस्तान से वहाँ खाने आते थे। अच्छा। तो फिर वो मुझे इस फील्ड में लेकर आए। वो जब अंदर उन्होंने देखा कि बच्चों को फीडर बना के भी दे रहा है और मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स देखते थे वो, तो उन्होंने फिर पूछा रेडी वाले से, उन्होंने फिर बताया कि इस तरह फिर मुझे वो फील्ड में लेकर आया। वो कहते हैं कि इन्ना मल अमाल व बिन्नियात, तो वो अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। वो कहते हैं मेरी नीयत अच्छी थी तो रब्बे करीम ने आगे गाइड करने वाले लोग भी अच्छे मिलाए, अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बनाता गया। आगे फिर मोहसिन भाई ने इस फील्ड में, मैंने फिर पहला ड्रामा तो मैंने 78 में किया था, 78 में मुल्तान में। शौक था कि मैं करूं, लेकिन वो एक एंट्री थी छोटी सी, फिर 80 में किया। भाईजान 78 च पहला ड्रामा किया भाईजान? जी मैं 78 में। भाईजान उदू भी तुसी 78 दे सो। हाँ बस शाम बनने में 1-2 महीने रह गए।
फिर मैंने 81 में जो है एज ए राइटर डायरेक्टर ना छेड़ मलंगन ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में किया मैंने खुद है जी। फिर उसके बाद फिर मोहसिन गिलानी साहब, फिर मैं ओमान में 82 में गया शाहिदा मिनी जी के साथ, मदिया शाह साहबा के साथ, आगे फिर आलिया बेगम के साथ एज ए हीरो, एज ए नगमा बेगम के साथ, मुसर्रत शीन साहबा के साथ और इन लोगों के साथ। फिर जब सईद खान साहब रंगीला साहब के साथ जब मैं ओमान गया शो करने के लिए, परवीन बॉबी साहबा नाल भी हीरो अच्छा, मुझे जो सबसे मतलब प्रॉब्लम वाली बात लगी कि मुसर्रत शीन के साथ भी है। जी भाईजान लो दस। अच्छा जी, वो क्या लम्हा? आलिया बेगम जो मेरे लिए जब वो गाना गाती थी, टूर चले आए कॉल ना करार की ताई रे सानू याद। और जब जिस दिन मैं नगमा बेगम के साथ गया तो वो क्या गा रही है, सज्जन सोना ना मिलदा वे मिले ते गैरत रंग दा काला नी सज्जन। तो वो बड़ा एक, जब मैं सईद खान साहब के साथ ओमान गया, ਜਿਹੜੇ भाईजान गाने इन्ना ते नहीं बनते सन ना, वो भी उन्होंने गा दिते। तो अच्छा, मेरे पास जब मैं ड्रामा कर रहा था 81 में मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, मेरा क्योंकि बिलोंग फ्रॉम मुल्तान, तो वहाँ एक ओमान से एक आदमी आया हुआ था अरबी, वो ड्रामा देख रहा था। उसने कहा यार मैंने इस बंदे को है ना ओमान लेके जाना। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मेरा तो शनाख्ती कार्ड भी, यकीन करना शनाख्ती कार्ड भी उसी बंदे ने बनवाया और पासपोर्ट भी उसी ने बनवाया। और पहली दफा मैं लुफ्तांजा एयरलाइंस में मैं ओमान गया, तो मैं पहली दफा अल्लाह दा खास करम रहा है। देखो पहली बारी शनाख्ती कार्ड भी उस बंदे ने बनाया, भाईजान पासपोर्ट भी उस बंदे ने। जी सर। उसके बाद भाईजान नवाज भाई ते लीला लग गई, भाईजान आज दिन तक रोटी भी लोगों के पल्ले खाते। अच्छा, मैं जब ओमान पहुंचा ना तो वहाँ वो लिखा हुआ था मताम, मताम रेस्टोरेंट को कहते हैं। मैं मताम पढ़ के मैं कोई फौत हो गया, मैं दुआ मांगने लग गया। तो मैंने वहाँ अरबी में रोल किया। अजो वाहिद तनीन तला तो अरबा खमसा सित्ता सबहत मैनी आशरा सित्ता पता का वजूद ना माफी कोली वली माफी मुश्किल वल्लाह या रफीका या हबीबी बिलबिल कबीर वल्लाह या। तो उन्होंने फिर तो मैं जब सईद खान साहब के साथ गया ओमान में, उन्होंने जब काम देखा फिर उन्होंने कहा बेटा आपका शहर मुल्तान नहीं है, आपका शहर लाहौर है। फिर 1990 में मुझे सईद खान साहब लाहौर में लेकर आए, रंगीला साहब। अच्छा। पहला ड्रामा जो था वो बिंदिया बेगम, ऑलरेडी मैं उनके साथ भी मुल्तान में एज ए हीरो काम कर चुका था। अच्छा। और निशो बेगम के साथ। तो बिंदिया बेगम का ड्रामा था अल हमरा 1 में, लाहौर बाई नाइट ड्रामे का नाम था। असद नजीर ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, बिंदिया बेगम डायरेक्टर थी। लाहौर बाई नाइट ड्रामा था और 1990 में, और उसमें जवाद वसीम साहब भी थे, सुहेल अहमद साहब भी थे, अजब गुल साहब थे, और फिर रंगीला साहब ने वो ड्रामा मुझे दिलवाया। तो बिंदिया बेगम ने ऑलरेडी मुल्तान काम किया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसको तो मैं जानती हूँ, ठीक है बड़ा अच्छा। तो बब्बू बराल साहब के साथ मेरी पहली दफा एंट्री अल हमरा 1 में, मैंने आज तक कभी लाहौर भी नहीं देखा था, तो उनके साथ। भाईजान एक गल मैं तुहानू दस्सां, मैं पता क्यों इन्हां दी हर गल च बोलना, क्योंकि भाईजान मैं इन्हां दा बड़ा फैन सर। मैं यकीन करो मैं इन्हां दे काम दा बहुत फैन। थैंक यू भाई, मैं भी करूं, मुझे गर्मी क्यों नहीं लगती। अच्छा जी, फिर जब लाहौर में आया हूं तो अच्छा माशाल्लाह, तो पहले ड्रामे में ना इरफान कोसर साहब ने ना मुझे कहा कि अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो इरफान साहब मुझे कहने लगे बेटा आपने रेडियो किया हुआ? मैं कहा जी हाँ, मैं मुल्तान में रेडियो भी करता था। तो रेडियो में मैं मुल्तान में बच्चों को कहानियां सुनाता था। अच्छा। अरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बताऊं, एक दफा का जिक्र है कि मैं एक जब जा रहा था तो क्या बताऊं कि धर मंजिला उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ज़राअत के प्रोग्राम करता हूं, तो आपने ना मुल्तान में ना वो इधर मेरा सरमत प्रोटेक्शन है, आपने उधर आकर ना ये अतर शाह जेदी का लिखा हुआ प्रोग्राम आपने बेटा रोल करना है। वहाँ गया तो वहाँ ख़याम सरदी साहब, मुनव्वर सईद साहब और रेहाना सिद्दीकी साहबा। मुनव्वर सईद साहब और ख़याम सरदी ऑलरेडी मुल्तान में मैंने उनके बाप का रोल किया हुआ था, तो वो कुदरती ना मुल्तान से बड़ा मैं टच रहा उन्होंने। तो उन्होंने देखा अरे नवाज भाई ये कहाँ गया ये, तो उन्होंने फिर वो कालू का रोल मुझसे इरफान साहब ने कहा 3-4 लाइनें थी, तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया है। तो 2 दिन बाद फिर इरफान साहब आए, कहा यार वो 4 एपिसोड हो रहे हैं, तो 4 में आपका रोल लिखा हुआ है। फिर महीने बाद कह लगे यार 100 एपिसोड आए हैं, 100 में आपका रोल लिखा हुआ है। वो फिर इरफान साहब ने, मैं 18 साल फिर उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी में रहा, फिर फिल्मों के तारफी प्रोग्राम में बनाता था।
ये फिल्म चूड़ियों के और ये दूसरी जितनी भी फिल्में ये थी जो बेकाबू वगैरह, ये सब ये तारीफी प्रोग्राम मैं बनाता था इरफान खोसर साहब के ऑफिस में। तो इरफान खोसर साहब ने माशाल्लाह फिर मुझे अपने बेटों की तरह रखा, औलाद की तरह रखा। इरफान साहब की जो वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जो सालन इरफान खोसर साहब के लिए आता था मेरे लिए भी माँ अलहदा भेजती थी। और इरफान साहब शाम को जो फ्रूट पैक करवाते थे, एक शॉपर मेरे घर के लिए भी पैक होता था। और फिर जिस तरह वो अपना सूट बनाते थे तो मेरे लिए भी, मैं इरफान साहब को देना नहीं दे सकता, आज उन्हीं की जूतियों के सदके मालिक ने सब। और मैं एक चीज बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ बता रहा हूं कि आपने अपने एक इमेज को कायम रखा हुआ है अभी तक। जी भाईजान, मतलब जो यहां पे थिएटर का हाल हुआ है, मतलब जो ये लोग इन्होंने अपने आप को किस तरीके से बचाया उससे कि आज भी इनका मतलब अच्छे लोगों में शुमार होता है, मतलब उन लोगों में शुमार नहीं होता। भाईजान तुसी साडी गल सुनो, मैं तुहानू दस्सां जी, नवाज भाई दी देखो किस्मत कितनी लकी है भाईजान। घरों निकले भाईजान ते हीरोइन किनिया मिलियन, अमरोजिया बेगम, मसरत शीन बेगम, ठीक है ना जी, परवीन बॉबी, ठीक है, इन्हां लोकां नाल काम कीता भाईजान ने। आगे फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि अगर मुल्तान च कोई ड्रामा गया तो ख्याम सरदी साहब ते मुनव्वर सईद साहब दे बाप दा रोल कीता भाई। ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो अगर कोई इन्हां नू रोल देवे कि ਤੁਸੀਂ शाही किले दा प्यो बनना है, बन जाएंगे भाई। अच्छा ये भी कैंडिडेट है कि मुनव्वर सईद साहब ख्याम सरदी साहब बेटे थे और सबिया खानम साहब अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम था, वो बेगम का रोल कर रही थी। तो बदन ये भी इसमें ड्रामे में भी एक बड़ा यादगार किरदार, मैं ओल्ड रोल कर रहा था उसमें। तो मैं अपने बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि बेटा मैं जो आपको बजा रहा हूँ के बाद जिंदगी में याद रखना, कि मैं बोलता हुआ ना, मैं एग्जिट मैंने होना था तो मुझे नहीं पता वहाँ एक कील लगी थी तो मेरी दाढ़ी है ना उसके अंदर फंस गई, वो कील के अंदर। तो मैंने जब टर्न लिया तो दाढ़ी उधर रह गई है, तो मैं इधर तो क्लैप शुरू होगी। मैंने कहा तो मैंने पंच बोली नहीं तो ये क्लैप क्यों हो रही है? तो मैंने जब मैंने कहा देखो मैं एक्टिंग में रहा, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने शुरू किया तो दाढ़ी तो उधर थी। तो मैंने ये देख के मैंने कहा देखा मैं तुम लोगों का दोस्त था, तो मैंने सिर्फ तुम भेस बदल के तुम लोगों को समझा। भाईजान ने नवाज अंजुम देखो। अच्छा जी, फिर मुझे लहरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। क्या बात? मैं मोइन अख्तर साहब के साथ, उमर साहब के साथ, लहरी साहब का एक खूबसूरत वाकया। तो मैं ना उनके साथ रूममेट था, तो वो ना यूनुस मलिक एक डायरेक्टर था कराची का, तो वो कहीं लड़ पड़ा किसी फनकार से ना, तो कहता मैं फांसी ले लूंगा फलाना। हमने नहीं आप ना करें ऐसा, हमने उसे रोक दिया। तो लहरी साहब के मैं रूम में गया तो लहरी कहा नवाज क्या हुआ भाई, नवाज क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जान वो फांसी ले रहा था, हमने उसको रोक दिया। अबे यार कोई काम तो उसे अपनी मर्जी से कर। भाईजान है देख लो तुसी साडे मुल्क च की जुल्म हो रहा भाईजान, मैं ते देख रहा। नवाज अंजुम साहब ने किन्ने किहड़े लोकां नाल काम कीता भाई। लहरी साहब वाह वाह क्या बात, लहरी साहब नाल भी काम कीता है ते भाईजान फिर ओदे बाद रिजवान नक नाल। तो नाज़रीन आज गुलो गुलजार है, जिंदगी गुलजार है और बड़ा मजा आने वाला है। और आज हमारे साथ एक गुलबहार शख्सियत नवाज अंजुम जी, थैंक यू सर। कराची बड़ा काम किया है आपने भाईजान। मैं जब केस्टों का दौर था ना, तो जो मैडम नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग आते थे ना, वो लिखता भी खुद था और उनकी सिचुएशन बना के वो गाना आगे लिंक में जोड़ता था। तो वो कराची में मैं वो करता था केस्टों का काम। बहुत सारी कंपनियाँ थी तो उसमें जाके कराची काम करता था। एक दफ़ा मैं कराची में इसी तरह तारिक रोड पर ना रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो फिर आया तो मैं आके काम पैसे वैसे मुझे मिले, तो मैं वापस मुल्तान आ रहा था। तो स्टेशन पर ना कोई झगड़ा हो गया कहीं ना किसी और बंदे का, तो बच्चा एक पाँव में ना उनकी लड़ाई के दौरान ना वो आ रहा था, तो मैंने उसको निकाला ना, वो निकालते हुए ना मेरी जेब कट गई, वो टिकट भी ले गए, मेरे पैसे भी ले गए कराची में। अच्छा। और मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, मैं तो इतनी मेहनत 1 महीने से मैं तो कराची काम कर रहा हूँ, तो सारे पैसे भी गए, टिकट भी गई, वो जो चढ़ाने आए थे वो वापस भी चले गए। तो मैं सिर्फ आपको प्रोग्राम में ही बताना चाहता हूँ कि पैसे कभी भी जेब से नहीं रखने चाहिए थे। तो मैंने ना इधर उधर हाथ, आज का दौर यही तो हो गया कि अब कार्ड चलता है। अच्छा, मैंने इधर उधर हाथ मारा तो एक 100 रुपया ना इस जेब में पड़ा था। मैंने सीधा ना मैंने रक्षी वाले को कहा, मैंने कहा बस कुदरत ज़हन में आ गई, मैंने कहा मुझे नेशनल स्टूडियो में ले जाए। तो मुझे वो नेशनल स्टूडियो में, 100 रुपये में दे देना, वो मुझे नेशनल स्टूडियो में ले गया। तो वहाँ जान मोहम्मद जुमन साहब की फिल्म मोहब्बत के सौदागर, साहिबा की पहली फिल्म थी,
उसकी डबिंग हो रही थी। अच्छा। तो मैंने जान मोहम्मद जुम्मन साहब से कहा, मैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कहा मैं मुल्तान से आया हूँ, आर्टिस्ट हूँ, इस तरह मेरी जेब कट गई, तो मुझे है ना वो किराया चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ये आप डबिंग करते हैं? मैं कहा जी सर, मैंने ईरानी फिल्मों की डबिंग की हुई है। तो मुल्तान में ईरानी फिल्मों की बड़ी डबिंग की। वो इस 100 रुपये एक लाइन का मिलता था, हले शुमा खूबे, क्या हाल है तुम्हारा, तो एक लाइन का 100 रुपये मिलता था। तो वो मैं रोजाना पता कितनी सारी लाइनें बोल जाता था। तो वो उन्होंने कहा अच्छा अबू शाह की डबिंग करें। अबू शाह हमारे बुजुर्ग से आदमी थे, उनकी डबिंग थे। फिर मैंने वो डबिंग की। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात को तुम समझने की कोशिश नहीं करते, तो मैं जो आपको बताऊंगा तुम यकीनन कहोगे कि ये बात बहुत अच्छी है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो जब जानू मंजूर साहब ने कहा, उनका वाह, उन्होंने कहा अच्छा शेर खान की भी डबिंग करो। शेर खान की डबिंग में फाइट भी थी। अब वो डबिंग तो मैंने बोल दी है, देखता हूं मैं क्या करोगे तुम, ये ओ उन्होंने मुझसे ना 4 डबिंगें करवाई। अच्छा। फिर जान मोहम्मद जुम्मन साहब ने जहाज का टिकट दिया और 5,000 रुपये। हाय अल्लाह। कहाँ मैं ट्रेन में आ रहा था और कहाँ फिर मैं जहाज में आया। अच्छा भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? बनता है, क्यों नहीं बनता, बनता है, भाईजान ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? मिलना चाहिए। कोई अवार्ड मिलना चाहिए? जी, अल्लाह आपको सलामत बिल्कुल। रखे। मुझे ये खुशी है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन के जो लॉन्ग रन ड्रामे चले हैं ना, वो मेरे क्रेडिट में आए। होम स्वीट होम, फैमिली फ्रंट, अफसर बेकार खास, ये आजकल मेरा आवे का आवा पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद से चल रहा है। देन नवाब घर, बहुत जो लॉन्ग रन जो ड्रामे चले। तो देन इसी तरह स्टेज पर भी जो लॉन्ग रन ड्रामे चले, जैसे 5 साल एक ही ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर, 18 साल में मैंने सुहेल साहब के 5 ड्रामे किए। हर ड्रामा ही उनका 3 साल चला, एक साल लाहौर में, एक साल पूरे पाकिस्तान में, एक साल फिर पूरी दुनिया में। तो देन मैं वो जो लॉन्ग रन ड्रामे चलने वाले उनका भी हिस्सा मैं ही रहा। तो ये बड़ा क्रेडिट की बात है मेरे लिए। भाईजान नवाज अंजम भाई ना जी, अल्लाह दी रहमत नाल कोई भी टूर बाहर गया ना भाईजान, नवाज अंजम भाई ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ। भाईजान एक बारी ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ भाईजान बाहर यूरोप, अच्छा। ਤੇ भाईजान ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ 에ਅਰਲਾਈਨ? पिछले हफ्ते भी ਤੁਸੀਂ सो इस हफ्ते भी कर ली भाई। जावेद कोडू साहब के साथ हमारे गोशी भाई के साथ भी बड़े बड़े यादगार वाक़े, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जावेद साहब को, उनके साथ एकदम मैं रूममेट था हमेशा ही। तो जावेद साहब ना एक दिन हम लोग स्वीडन से हमने जाना था इटली। तो ना ट्रेन में, तो वो बैठे हुए हम ट्रेन में जब चढ़े तो एक इटालियन खातून चढ़ गई ट्रेन में। तो उसने ना जावेद कोडू को गोदी में उठा लिया। हम परेशान कि इसने क्यों उठा लिया। मैं एम ही ना वो ढोलक पे वो चुके ना अंग्रेजी गाने एवी गाने ना कि इनू किसी तरीके ना ला दे, इनू क्यों चुक ले। अब मुख्तलिफ गाने उसको कहे ये उसने उठाए रखा। थोड़ी देर में उस लड़की का स्टेशन आया और दरवाजे खुले हैं गाड़ी के। उसने कोडू साहब को नीचे उतारा और वो उतर के चली गई। दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। इतनी देर में ना चिप्स बेचने वाला है, जेब साहब ने जेब से हाथ पाया, ना मोबाइल से ना पैसे थे, वो चोर एक बड़ा जबरदस्त। स्पेन में हम लोग बार्सिलोना में शो कर रहे थे। तो जब हम होटल में गए ना, तो अंदर स्विमिंग पूल ऐसे नीली टाइलें लगी हुई, पानी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, टाइलें भी नजर आ रही हूँ। तो अगले दिन मुझे जवेद साहब कहते मैंने नहाना है। मैं कहा नहा ले जाके। बाहर गया तो नहा के उन्होंने करके छाल मारी पानी की, ओ खाली सी। मैं कहता हूँ लहर भी पानी से नजर नहीं आई। तो बड़े बड़े जिंदगी के यादगार वाक़े, गोशी भाई के साथ बड़े बड़े जिंदगी, हमने बड़ी बड़ी दिहाड़ियां भी हम दोनों ने लगाई। नवाज अंजम साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸੇ ਮੁਸਕਰਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੱਸਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ 8-9 ਡਰਾਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆर्ट्स कौंसिल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ है। बहुत अच्छी सजेशन है। और मैं भी कहूंगा अरबाब इख्तियार से कि इस बात पे सोचें, क्योंकि थिएटर जो है वो मुआशरे की पहचान होती है। जी हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। और पूरी दुनिया के रेवोल्यूशन थिएटर की वजह से आए जी हैं, हाँ। और हमने यहां पे भांडों का सिस्टम बना दिया उसको। बट भाईजान ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਸੋਚਣ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਡੇ। पानी तो गुजर गया सिर्फ, बिल्कुल सही है। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ और बल्कि ये होना चाहिए कि जो हमारे सीनियर फनकार हैं उनको उस अदारों में एडजस्ट करें, बड़ी अच्छी बात। ताकि वो उसको क्लैरिटी से लेके चले। जिन लोगों को ड्रामे का पता ही नहीं है उन लोगों को वो बड़ी अच्छी बात की, जो जिसका काम नहीं है वो काम कर रहे हैं, वो काम कर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जो हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, सीनियर्स जो घर में बैठे, हाँ, जो घर में बैठे उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि सेंसर को उनको पता कि ये बात का मैंने क्या है, उसके इस लफ्ज ये जो बोल रहा है इसका असल बात ये क्या है। मतलब कॉमेडी करने के कई तरीके हैं। मतलब एक रंगीला साहब का स्कूल ऑफ थॉट था, एक मुनव्वर ज़रीफ साहब का स्कूल ऑफ थॉट था, अमानुल्लाह साहब का भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। आपको कैसी कॉमेडी पसंद है? देखिए भाईजान, हमेशा से ना, देखिए जैसे रंगीला मुनव्वर ज़रीफ साहब एक्शन रिएक्शन, मुनव्वर साहब की बात करते थे तो रंगीला साहब रिएक्ट करते थे। अब बच्चों को पता भी नहीं रिएक्ट होता क्या है। उन्होंने तो अगली फोन से आपने बात की तो उन्होंने फटाफट जवाब देने की करनी है, उन्होंने फटाफट रिएक्ट किया है। उनको फिल्म का पता पहले तो फुट वर्किंग भी होती थी सर, A to Z मूव होती थी। यस। मुझे खालिद डार साहब ने बताया, कहता नवाज के हम लोग ना रात को बैठ के ना जो पहले इंजेक्शन की बोतलें मिलती थी जिसमें वो रबड़ ऊपर ढक्कन, कहते उस पर हमने आर्टिस्टों के नाम लिखे होते थे, तो उसकी मूवें बनाते थे कि ये आर्टिस्ट ने यहाँ आगे बोलना है, यहाँ से जाके इधर आके खड़ा होना है, फिर टॉप पे जाना है, फिर मिड पे आना है, देन ये जाना है, एस की मूव बनानी है, जेड की मूव बनानी है। तो ये चीजें कहता है डब्ल्यू की मूव होती थी, वी मूव सफे होते थे। मैंने इरफान खुसर साहब के साथ काम किया, वो कहते थे पहले ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 99 ਸਫੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਅਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਡੀਅנס ਰਿਪੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। बिल्कुल फौरन चेंज हो यार, इस तरह तो नहीं होता भाई कि ये तो इसके लिए प्रॉपर, क्योंकि एक महीने हमने रेसल की है, तो वो ड्रामा भी साल चला है। जब अब रेसल ही कोई नहीं होती, आते नहीं जेड़े घरों कपड़े पा के आगे बस चलो बढ़ जो अंदर आके अजीब। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਲਿਟਰਲੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ डायरेक्टर होया है। बड़ी अच्छी बात की भाईजान ने कि हमने 10-20 हजार रुपए बचाने के लिए ना राइटर भी मार दिया और डायरेक्टर भी मार दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किसी के साथ आपने मजाक किया है, उसने बुरा मना लिया है, कोई ऐसा वाकया भी जिंदगी में हुआ है? भाईजान पहले तो ना मैं बंदे को ना ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बड़े लोगों के साथ काम किया है कि आपने फजूल ऐसे नहीं बोलना। जब तक आपको बंदा पता चल जाता है कि पहली बात के बाद ये बर्दाश्त सह सकता है या नहीं सह सकता, तो आप ऐसी बात ही ना करें। कभी ज़िंदगी में ऐसा वाकया मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने बड़ों का अदब ही किया है। आज भी कोई बड़ा आ जाए तो मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ। अच्छा, किक कहाँ से मिली? किक उमर शरीफ हाजिर हो मेरा एक ड्रामा था जिसमें अदालत का सेट लगा हुआ था। 2 रोल मैंने इसमें किया, एक साफ़ी का था, एक दिन मैं वो लड़की बना था उसमें, दिन हर बात में गा के जवाब देता था। उसके बाद जब राइजिंग पीरियड जो बना ना, वो मस्ताना साहब का ड्रामा था कोठा। तो वो फिर ना मैं जब महफिल थिएटर में आया तो फिर उसके बाद तो फिर चल सोचा, फिर कोठे के बाद नवाज अंजुम तो फिर रब ने बड़ा ही कर्म किया। उसके बाद टेलीविजन बड़ा। वाह, अच्छा फिल्म में मैं कोई ये भी हसरत नहीं रही, 25 फिल्में तो एज ए हीरो भी कर चुका हूँ माशाल्लाह। ये भी मैं सराइकी बेल्ट में मैंने माशाल्लाह बड़ी फिल्में की और एज ए हीरो, और वैसे तो मैंने 55 फिल्में की हैं
अभी लास्ट अभी मैंने और गोशी भाई ने शॉर्टकट हमारी फिल्म थी, अब मैंगो जट आ रही है मेरी फिल्म इंशाल्लाह, उसमें इंशाल्लाह। भाईजान नवाज भाई तो तामिल फिल्मां भी करन लगे सन। वो तो भाईजान इन्होंने इसलिए नहीं की, वो कहते चोर दा रोल करना। अच्छा, ये आपकी बात से ना मुझे अमानुल्लाह साहब अल्लाह जनतों में घर करे, उन्होंने एक बात की थी, कहता है कि कोई बंदा टेलीविजन ठीक कराउण आंदा सी ना, तो जो नवाज की फोटो आंदी सी ना, तो वो कहता सी जा ठीक हो गया ले जाओ। अच्छा, उमर साहब के साथ आपने बड़ा काम किया, उमर शरीफ साहब के साथ कोई वाकया सुना है? उमर साहब उनके साथ कोई कैसी तबीयत थी उनकी, कभी कोई फाइट हुई? अच्छा, उन्होंने ना एक नया ही अंग दिया कि वो ना आके सिर्फ बता देते थे कि भाई यार ये करना भी, क्योंकि वो मेन पार्ट आप रखते थे, और वो कहते थे कि मैं जो बोलूंगा ना उसका जवाब देना आपने। बस ये उन्होंने ये फास्ट बन सिखाया कि फास्ट किस तरह काम होता है, अचानक आपने माहौल को किस तरह चेंज करना है, और अचानक आपने किस तरह क्या सिखा करना है। मुझे ये क्रेडिट है कि जब उमर शरीफ हाजिर और कराची में हुआ तो सारी कास्ट ना, शकील सदीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम सा, ये सारे सलोमी वगैरह, ये सब कराची की कास्ट, लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, सब लोग थे, और मुझे उन्होंने लाहौर से कास्ट किया। तो सारे कहे भैया जब सारी कास्ट आपने कराची से कर ली तो इसको नवाज को डालने की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा भैया जो काम ये कर रहा है वो आप नहीं कर रहे। ये उमर साहब ने मेरे लिए, फिर उमर साहब की जो वालदा थी वो राजस्थान से थी, रोहतक, तो मुझे वो लालू खेत ले गए, तो मुझे कहने लगा अरे चल अम्मी से बात कर रहा, अपनी जुबान में ना बात कर अम्मी से जरा, अम्मी खुश होगी जरा। लालू वो एरिया भी वो था जहाँ हर वक्त ठा ठा ठा, मैं डर भी रहा हूँ, मैं कहीं अंदर जाके मेरा अम्मी से मैं मिला, वो भी उमर साहब ने बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया। देन रावलपिंडी भी उनके साथ काम किया, देन लाहौर में उनके साथ आपने बाहर भी बहुत ट्रैवल किया? उमर साहब के साथ बाहर आउटडोर नहीं गया मैं, लेकिन इधर ही किया, कराची में बहुत किया। आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री नहीं, मैंने ज्यादा सुहेल अहमद साहब के साथ, कोई इरफान कोसर साहब के साथ। हाँ, सुहेल अहमद साहब के साथ आप बड़ा शो भी कर रहे हैं, बड़ा माशाल्लाह जी, उनके साथ 17 साल से एक ही प्रोग्राम ये काम कर रहे हैं। तो उनके साथ कभी कैसी, सुहेल साहब की कैसी तबीयत है सर? के सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह उनको खुश रखे, वो ऐसा भाई है कि मेरी और उनकी एक दिन की तारीख पैदाइश है। अरे भाईजान मैं भी सोचा नाल किन जोड़े। बाकी किस्म मुझे याद है कि जब मुझे 18 साल तो उनके साथ स्टेज करते हुए, 17 साल ये प्रोग्राम को, जब से मुझे 36 साल हो गए लाहौर में आए हुए, तो आप यकीन करना एक ही केक बना आज तक हमारा, तो वो नवाज अंजुम और सुहेल अहमद का। आउटडोर भी हमारी कई दफा सालगिरह आई अमेरिका में, इधर उधर, तो एक ही केक बनाया, तो उनका एक अपना अंदाज है। देख लो भाईजान किन्ना करम है नवाज अंजुम पे, अपनी सालगिरह के केक के पैसे भी बच गए। ये बड़ी खूबसूरत बात की है गोशी खान ने, लेकिन आज नवाज अंजुम हमारे गेस्ट हैं और इतनी शानदार बातें और इतनी मतलब मजे की बातें सुना रहे हैं। तो सर जी, फिल्म में भी तो आपने बहुत काम किया। मैंने आपकी भी फिल्म की एक डबिंग की हुई है, वो फिल्म में भी पड़ गई है, वो भी रुकी है, कोई समझ नहीं जी। फिल्मों में माशाल्लाह जी बड़ा काम किया मैंने। संगीता आपा की एक फिल्म थी, एक वाकया बड़ा खूबसूरत उसका याद सुना दलदल फिल्म में करने गया कराची में, मैं उसमें बंगाली का रोल कर रहा था। तो उसमें शान और मैं ना वाइंड अप का सीक्वेंस था, तो मैं और वो ना समंदर के किनारे भाग रहे हैं जेल से ना, मैं और शान। तो आपा ने एक सीन ऐसा शॉट बनाया हुआ था कि ऊपर से हेलीकॉप्टर पे शफकत चीमा है, पीछे ब्लास्टिंग लगी हुई है और मेरे हाथ में गन है। मुझे कहा कि आपने गन फेंकनी नहीं, मैंने आपसे आगे ना बंदे मरवाने हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है। रेत मैंने नंगे पाँव बंगाली का धोती सी पहनी हुई है, बनैन पहनी हुई है, तो मैं ना वो गरम गरम रेती वो मैं जो और स्पीकर में मुझे कहा एक्शन, हेलीकॉप्टर उड़ा है, इधर से ब्लास्टिंग का, मैं और शाम भाग रहे हैं समुद्र के किनारे भाग रहे, पीछे वो गन मेरे को डिग पी, मैं वापस भागता हूँ तो वन शॉट बन रहा, हेलीकॉप्टर उड़ा हुआ है और मैं फंस गया। मैंने कहा कैसे उठाऊँ गन, मैं निकल गया। आपा ने मुझे बुरा भला कहा, मैंने कहा आपा एक मिनट जरा अपने बंदे ही मरवाने ना। मैंने कहा कि मैं बंगाली का और मैं कहा मछली का चोली दामन का साथ है। वहाँ एक मैंने ना मछली है ना मरी हुई देखी, मैंने कहा मैं इसको समंदर में फेंकता हूँ, एक मेरा शॉट ले लें आप। कहती क्या करोगे, चलो लो एक्शन। मैंने दरिया में समंदर में छलांग लगाई और मैंने मछली निकाली और मैंने कहा क्लोज लीजिए। अब मैंने कहा ए प्यारा मछली, आजम तन्हा है, दुश्मन ज्यादा है, हमारा इज्जत रखना है। यूं करके मैंने फेंका, उसको बम बना दिया। हाल में क्लैश हुई है कोई।
वो आदमी शॉट लगा हुआ फिल्म में, दलदल फिल्म में, मैं हैरान हूँ। रेशमा फिल्म में ना मोहम्मद राना को ना शफकत चीबा मारना होता तो आगे मैं आ जाता, तो मैं उसको ख्वाजा सारा बना था। मैं क्या वैसी आज यार तो कुर्बान होकर साबित करते हैं कि सामने भी कुर्बान होने वाला आता है, चला पे गोली। वो शफकत चीबा ने फायर, वो बेल्ट उसने उल्टी लगा दी, गोली यहाँ लगी है फट में पीछे से। मैं कहा तो ब्लडी जी निकलिया भाईजान देख लो तुसी किथे तेल दी दुकान मुल्तान, ठीक है ना भाईजान, ते किथे ब्लास्टिंग। नवाज भाई ने कोई कम छड्डिया नहीं भाईजान जी जी तुसी हुणी इहनूं कहो बार्डर ते तार लानी भाईजान जाएगा ला भी आएगा बल्कि बेच भी आएगा। स्टेज का ऐसा वाकया जो कभी ना भूला हो, कोई ऐसे लाइव में, कोई ऐसी लाइव में ये अभी सुहेल साहब का एक ड्रामा था एक तेरा सनम खाना, उसमें ना वाइंड अप पे वो फाइट हो रही होती है, तो सुहेल साहब ने ना वो खालिद मोइन भट्ट साहब को ना वो फायर करने होते हैं, तो वो सारे फायर मिस हो गए, वो ठाठ वाले ना सारे मारना जरूरी था। अब सुहेल साहब के हाथ पांव फूल के कि ये क्या हुआ फलाना, मैंने देखा, मैंने कलाबाजी लगा के मैं सीधा स्टेज पे पहुंचा, छलांग लगा के मैंने गन पकड़ी है, मैंने खालिद मोइन भट्ट साहब को यहाँ से पकड़ा, मैंने खालिद साहब मैंने कहा गिर जाए, बहुत हो जाए, मर जाए, उनको गिराया तो क्लैप हुई हॉल में। तो सुहेल साहब कहते बचा लिया और ड्रामे हुए थे, मैं तो कह रहे थे इन्हों किवें मारेंगे उनकी, देन ये कुछ ना हाजिर दिमाग होना। अब पता क्या हमारे यहाँ अब आर्टिस्ट ना बैठा कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। पुराने जो फनकार थे ना वो आके सब ना विंगों के पास बैठ जाते थे, वो देखते थे कि ड्रामे की उठान क्या जा रही है, उड़ान क्या जा रही है, हमने क्या आया है, जो मैंने बात करनी है वो किसी लड़के ने और ने तो नहीं कर दी। अब कई दफा ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ना बेचारा बाहर से आया, उसको पता भी नहीं, उसकी बात किसी और बच्चे ने कर दी है, वो कहते हो गई है, वो फिर बंदे को ना बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इतनी जरूरत नहीं होती थी, वो तो क्यों से क्यों जुड़े होते थे कि वो कहाँ गए थे, किसी ने इंटरव्यू हो जाना कहाँ है सर, ये तो बना, तो इस तरह वो ड्रामे हमने तो उन लोगों के साथ मूवमेंट के साथ किए। सर आज भी बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, आपकी जो टीम थी पूरी तरह कंट्रोल थी, फैमिलीज आती थी, मतलब हर जगह पे सर आना तो अब भी चाहती है। असल में भट्ट साहब जब से सोशल मीडिया आया ना, अब जैसे मेरा आपका झगड़ा हो जाता है तो मैं कहता मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा मैं तो अपना चैनल बना के मिलांगा। अब हर शख्स ने अपना चैनल बना लिया, ये अब आपको ना अल्लाह माफ करे, अब यकीन करना फजूल बैठ के भी दोस्तों में भी बात करना ना अब डर लगता है, पता नहीं किसने फोन ऑन किया हुआ है, क्योंकि आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, आपको हर कोई को अब तो बड़ा आपको रिजर्व होना पड़ गया है, बड़ा आपको चौकस होना पड़ गया है, कोई पता नहीं कौन आपको रिकॉर्ड कर रहा है। आप कहीं बैठे खाना खा रहे हैं, अचानक कोई बंदा आ गया, यार खाना भी आप चैन से नहीं खा सकते, कहीं चले गए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मोबाइल हर वक्त ऑन है। आप जो खवातीन है, वाकई जो अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि खवातीन है मोबाइलों पे बैठी हुई है, उनको पता भी नहीं कि स्टेज पे क्या होना है, कि स्टेज पे क्या डायलॉग। वो जो पुरानी फनकाराएं थी, आप आज भी वो ड्रामा देखें पुराने जितने भी हैं, वो लगेगा कि इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि वो रेसलें हुई है, क्यों मिल रहा है कि वो गेंद ही ऐसी दे रही है लड़की बना करके आप छक्का मार दें, अब गेंद ऐसे देगा आप छक्का मार दें, यहाँ खुद बताना ये कहो। अब क्या है कि अब थाने का सेट है और एक लड़की कह रही है मैं अंदर आ जाऊं, मैंने कहा कोई खुशी से थाने जाता है और एक लड़की आई हमसाई है जी, साढ़े घर मिर्चा नहीं, सानू मिर्चा दे दो, सूट उन्हें लाख रुपए का पाया है, घर च उन्होंने मिर्चा नहीं, जी घर की मालक ने उन्हें घड़े चो कढ़िया, लीलन का सूट पाया थे अरबपति का, और ये चीज ही खत्म हो गई कि मालिक और नौकर का वो खत्म जो हो गया। पहले क्या था कि मालिक और घर की कहानी अलग चल रही होती थी, नौकर की कहानी, नौकर में ना फिर आपको कुक भी मिलता था, ड्राइवर भी मिलता था, नौकरानी भी मिलती थी, वो कहानी आपकी फिल्म में भी यही सिचुएशन होती थी कि उनकी कहानी अलग चल रही होती थी, घर की कहानी उनको नौकर टच भी नहीं कर सकता था, दो ट्रैक चल रहे होते थे घर में ना, तो ये वो एक शान रहती थी। मालिक के सामने मजाक होता था, नौकर आके ना मालिक दी वो करता है कि मालिक नहीं लगता है, पता नहीं इन्हें कोई जानबूझ के रखे कि मेरी बेइज्जती कोई करेगा तो मैं ना या तनख्वाह नहीं देता हूं, बिल्कुल एक डबल रोटी वाला बात। मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया ने कॉमेडियंस को फायदा दिया है या नुकसान दिया? जिन बातों पर कत्ल हो जाते थे, ये लड़ाइयाँ हो जाती थी, वो बातें अब आम सी हो गई हैं कहना। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर है ना कि गांव देहातों में हम सोच सकते थे किसी बहन बेटी की फोटो हम दिखा सकते हैं, अब कोई ट्यूबवेलों में नहा रहा है तो वो अपनी वीडियो भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देन बड़ी स्ट्रॉन्ग सर। अब टिकटॉकरों की ज्यादा अहमियत हो गई कि वो ना, अब वो भी एक अरूज होता है वक्ती तौर का, फिर कितने लोग आए, ये किनके जुमले हिट हुए, किसी का कुछ हिट हो गया, खत्म हुआ, ये हुआ, खत्म हो गया। सर
गाना भी तो आप गाते हैं, आजकल गाना ही सुना दो। हाँ कमाल भाई, गाना भी कमाल गाते। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਸੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੇਖੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੀ, ਵੇਖੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਛੱਡ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ, मैं जिंद तेरे नामे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नवाज साहब एक बात बताएं कि मुझे लगता है कम लोगों को ये बात आपकी, ये चूंकि बड़ी पर्सनल बात है और पर्सनल बात मैं पूछ सकता हूँ, हाँ जी क्यों नहीं, इजाजत है ना। शोबिस में लोग बड़ी शादियां करते हैं, आपकी कितनी शादियां? लो ये बात छुपी हुई है सारे। एक शादी। एक शादी? अच्छा जी किन्नियां शादियां हैं? जी एक। जरा दस किन्नियां शादियां एक हैं? मिनट एक मिनट, क्या हुआ हैं? मैं कौन है फिर? बहुत जरा बताइए क्या कौन है ये? ਭਾਜਨ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कौन? यार वैसे तो आप मेरे सब बातों को आपका पता था, ये आपको ये नहीं पता ये कौन है ये? ਭਾਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा, दसो कौन है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। भाई तुसी दसो। हाँ याददाश्त चली गई है री, याददाश्त चली जाती है जी ओ दुनिया भाई सारी। पहले तुम बताओ तो सही, वो हमारे गेस्ट हैं, तुम कौन हो? बीवी है री, बीवी नहीं मीडिया सामने ये सारे रूट। ओए गटवा ये है एकड़े काम पाई है, मेरी बात सुनो, बड़ा इज्जत का बैठा ये वो आ बस कौन? मुंह में गल नहीं ना निकलती, फिर तो पता चलता है झूठा है नंबर वन, नहीं, नंबर वन झूठा। मेरी बात तो सुनो, कोई ऐसी बात नहीं हुई कभी भाईजान जिंदगी में। नवाज भाई अगर शादी की है तो भाईजान दस दो ये किहड़ी गल? ये जब हुई नहीं है तो मैं क्या करूं? ना कोई वलीमा हुआ, ना कोई वाजे बजे, ना कोई बारात लेने, ना आदमी से कोई गवाह था। चतर चतर लगा यही चतर जबानी तेरे मेरे फांसे है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਭਾਜਨ किस तरह शादी और उसके मैत्री बन गए यार। भाजन पूछिए तो सही ना, पूछिए दसो। नहीं मैं तो बड़ी- एक लड़की ऐसी कैसे हाँ। झूठ बोल सकती है नवाज वो साहब? बड़ी मजबूर हो के मीडिया के सामने आई जे, चंगी भली मुल्तान थिएटर च मैं काम कर नहीं पई सा, ए जे चकिनी चुपड़ी गल्ला ना लाहौर आ जाओ, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, थिएटर में काम दूंगा, ऐथे आके ब्याह कर लिया, बड़ी तो मच्छी हो, मेरा आइडिया लो। उस पहली बीवी नहीं, मैं बस समझ जोगी रह गई, मैं बस सड़दी रहनी, मेरे नसीबा च साड़ी लिखिया उर्दू दा पेपर नहीं आए, और बुखार चढ़े तेन पता है? गुड्डू भी होगी। ओए होए होए वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब बताएं ना कैसे आपने यार, अंदर आने की इजाजत ही नहीं है। ये यकीन करें, मुझे तो पता ही नहीं क्या है। बताएं ना? मैं बड़ी मजबूर हो गया। काम करना है सही सही दस। नहीं नहीं सही सही दस रहा तेन नहीं पता। अच्छा मेरी कैमरे तो बंद करवाए। हाँ, नहीं नहीं कैमरे ना बंद करो, कैमरे बंद। दादा ना जो कैमरे ना बंद करो। नहीं नहीं क्या मेरी हाँ तू साडी बहन है, ऐसी कोई गल नहीं। यार जब मेरी कुछ है ही नहीं तो मैंने बहन बना लिया। अच्छा हुन कैमरा ड्रामा, बंद हो, हुन तो ड्रामा। मान दो ना भाईजान। यार जब मैंने की नहीं शादी, यार कमाल बात है ये यार। तो कितने सारे प्रूव रे। ऐ धीए किसे दी है तू गल कर, हाँ गल करना। भाई देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ- ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। देखा जी करैक्टर है ना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ हाँ यार वो तो कभी मेरे ते मल पर ना पाओ, मैं कोई नूर ते कल आया सा ते मैनू कल हाँ आया तो कल्ला ही सा, मैनू घर छड़ के खर्चा दिते बगैर। ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ। ऐसा ना करो, मैं घर भी जाना जे खुदा दा वास्ते जाए उसकी गल करो। बट सब समझाओ इन्हां नू। नहीं नहीं देख 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 एक मिनट देख देख पैड मेरी है, मेरी गल आगे आके लोग देख की करते हैं ड्रामे, लोगों ने ड्रामे ये नहीं। सारी शरारत ये हकीम साहब। मैनू पता सी। देखा रस्ता बह गया। ये गोशी कर सकता था। मेरी बात सुनो नवाज भाई, ये हमारी आर्टिस्ट है। क्या बात है? सॉरी सॉरी समय इसका नाम है, मैंने इसको ना तैयार किया था कि तुमने ना नवाज भाई आ रहे हैं तो तुमने आज ये प्रैंक करना है उनके साथ।
तो भाई माफ कर देना यार। नहीं माफ की बड़े आदमी। प्लीज यार पोर्शन काट देना। नहीं, यार बट जीते रहे, जीते यार रहे। बहुत जबरदस्त। अरे मेरे साथ ऐसी हो ये जाएगी। सच्ची मुझे पसीने आ गए। मैं गया यार, बैठे बैठे मलबा बह गया। सॉरी सॉरी। मैं अभी वरना मैं साथ लेके जाना था, वरना मैं अच्छा जी नवाज साहब, प्रोग्राम का टाइम भी अपने आप नहीं बाकी टकाटक बहुत मजा आया आप और साहब। और जी बिल्कुल कुछ कहें आवाम के लिए। जी नो डाउट जनाब, इस कोहिनूर चैनल को, जनाब इस प्रोग्राम को टकाटक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आप लोगों की पसंदीदगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। देखिए जहां आप इतने प्रोग्राम देखते हैं तो कम से कम जो आपके पसंदीदा फनकार जब आए तो, और ये खास तौर पे ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए अरेंज होता है, तो इसको ज़रूर देखा करें और कमेंट्स भी दिया करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह ये मेरा अपना प्रोग्राम है, फारूक भट्ट साहब, ये बच्चे साहब मेरे अपने हैं। मैं इंशाल्लाह जब दोबारा भी आऊंगा तो म्यूजिक के साथ आऊंगा और इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह गाने भी इनसे सुनेंगे। तो जनाब लेकिन हाँ। खुदा दा वास्ता मैंने कोई स्टेचर पे पाके लेके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन यकीन करें, बहुत कम लोग ऐसे ग्रेट हैं जिनमें से एक नवाज अंजुम सर, थैंक यू। और बहुत मेरा प्यारा दोस्त भी है, भाई भी है, और आर्टिस्ट तो ये कमाल का है। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।